आखिर एक स्त्री को क्यों लेना पड़ा कुतिया का जन्म और एक पुरुष ने क्यों लिया बैल का जन्म। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दर्शकों, आज की हम जो कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ज्ञानवर्धक के साथ साथ ये बहुत ही रोचक कहानी है। तो आपसे एक निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक ही सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए हमेशा हानिकारक ही होता है, लाभदायक नहीं होता। तो दर्शकों, आपका कीमती समय न बर्बाद करेंगे और कहानी को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद में आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जो कि ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। दर्शकों, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है दर्शकों, किसी गांव में एक मानचित्र नाम के साधु रहा करते थे। वो मानचित्र जो एक साधु थे, वो हमेशा अपने माता पिता उनके खत्म हो चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए उनका पिंडदान करते थे और हमेशा साधुओं को घर पर बुलाकर और उनको भोजन कराया करते थे और नए नए वस्त्र दिया करते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। एक बार की बात है, एक दिन उन्होंने उन मानचित्र साधु ने अपने माता पिता का पिंडदान किया और उन पिंडदान में नए नए बर्तन मंगाए और नए नए बहुत सारे कपड़े भी मंगाए। मेरे दोस्तों, तो क्या होता है कि उन्होंने बहुत सारे साधु अपने घर पर आमंत्रित किए। कुछ देर बाद उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जो मानचित्र की पत्नी थी, जिनका नाम था भावना, वो भावना ने उन साधुओं के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उन साधुओं को परोसने लगी। और जैसे ही उन साधुओं ने उस भोजन को खाया, खा करके बड़े ही खुश हुए। और मानचित्र नाम के साधु थे, उन्होंने जो कपड़े मंगाए थे, अच्छे अच्छे वस्त्र मंगाए थे, वो अच्छे अच्छे वस्त्र उनको दान किए और वहां से उन साधुओं को, और वहां से वह साधु चले गए, उनको अच्छी अच्छी दुआएं देकर चले गए। मेरे दर्शकों, यह सब करने के बाद वह मानचित्र नाम के साधु अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे थे कि हमने कितना अच्छा किया, हमने अपने माता पिता को पिंडदान कर दिया, हमने बहुत पुण्य का काम किया है। और इतनी बात करके वह मानचित्र नाम के साधु बाहर आकर थोड़ी देर के लिए अपनी देहरी पर आकर बैठ गए। मेरे दर्शकों, उनकी देहरी के पास में ही उनका एक बैल बंधा हुआ था। उनके पास में एक बैल था और उन्होंने एक आश्चर्यचकित बात देखी। और क्या देखी कि उस बैल के पास में एक कुतिया आ गई और उस कुतिया ने आकर उस बैल से कुछ कहना चाहा। तो वो मानचित्र नाम के साधु जो थे, उन्होंने उस कुतिया की और उस बैल की बात को जानना चाहा। वो साधु तो थे ही, तो उन्हें दूसरे के मन की बात को पढ़ना भी आता था। तो वो कुतिया ने उन बैल से आकर कहा कि हे स्वामी, आज हमारे बेटे ने, मानचित्र ने, दर्शकों, दरअसल बात यह थी कि जो वो कुतिया थी, वो जो मानचित्र नाम के साधु थे, उनकी माता थी, यानी मम्मी जी थी। और जो बैल था, वह मानचित्र नाम के साधु के पिता थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि बैल से वो कुतिया कह रही थी कि हे स्वामी, आज मैंने देखा कि एक कटोरे में दूध भरा हुआ रखा था। उसमें क्या हुआ कि एक सर्प ने आकर के अपना मुंह डाल दिया, उसमें जहर बना दिया उस दूध को। तो मैंने क्या सोचा कि यदि इस दूध को ये साधु संत पिएंगे तो इनमें से ये साधु संत खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया कि उस दूध को फैला दिया। और मुझे फैलाता हुआ देखकर हमारी जो बहू है, हमारा बेटा मानचित्र है, उसकी बहू ने मुझे डंडों से बहुत मारा और मैं लड़खड़ाती हुई तुम्हारे पास तक आई हूँ। मेरे दर्शकों,
यह सब सुनने के बाद में बैल ने भी कहा, हाँ पत्नी तुम सही कह रही हो, आज ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। हमारा जो बेटा मानचित्र है उसने सारे साधुओं को तो भोजन कराए हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए हैं, अच्छी अच्छी थालियों में अच्छे अच्छे पकवान खवाए हैं, मगर मुझे तो आज हमारे मानचित्र बेटे ने बिल्कुल भी नहीं पानी दिया और ना ही मुझे चारा डाला। यह कहकर वह दोनों पति पत्नी दुखी हो रहे थे। दर्शकों, इस बात को मानचित्र ने सुन लिया और वो मानचित्र ने अपने मन में सोचा, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये बैल मेरे पिता हैं और ये कुतिया मेरी माँ। यह सब सुनकर वह मानचित्र भागा हुआ और एक बहुत ज्ञानी संत से पहुंचा जो उसके गुरुजी थे। उस मानचित्र के जो गुरुजी थे वह उनके पास में गया और उनसे कहा, उन्हें जाकर पूरी बात बताई कि गुरुजी, आज मैंने अपने माता का पिंडदान किया है, माता पिता का, और इसमें मैंने साधुओं को खवाकर खिलाकर वो साधु जी चले गए थे। तो मैं जब अपनी देहरी पर आकर बैठा था तो एक बैल और कुतिया आपस में बात कर रहे थे कि ये मानचित्र हमारा बेटा है। और उसने कहा, मानचित्र ने अपने गुरुजी से, कि गुरुजी, वो बैल है जो मेरे पिता हैं और वो कुतिया मेरी माँ। यह सब जैसे ही अपने गुरुजी को मानचित्र ने बात बताई तो गुरुजी भी समझ गए कि इनको मनुष्य का जन्म नहीं मिला है, बल्कि इनको भगवान ने मनुष्य योनि नहीं दी, बल्कि इन्हें भगवान ने पशु योनि दे दी है। यह उन गुरुजी ने अपने मानचित्र बेटे को, शिष्य को बताया कि बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं जो बैल है और ये कुतिया तुम्हारी माँ। ये सच बात है, भगवान ने इन्हें मनुष्य का जन्म नहीं दिया और इन्हें पशु का जन्म दे दिया है। तुमने ये तो बहुत गलत किया कि तुम्हारी पत्नी ने उस कुतिया को मारा, तुम्हारी माँ को मारा और तुमने उन बैल को कुछ खाने को नहीं दिया। ये तुम्हारा बहुत गलत है। वो तुम्हारे माता पिता हैं, उन्हें तुम्हारी माँ को कुतिया का जन्म लेना पड़ा है और तुम्हारे पिता को बैल का जन्म लेना पड़ा है। मेरे दर्शकों, तो यही थी कहानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों को हमें खाना खिलाना चाहिए और अच्छी तरह से पिंडदान करना चाहिए और उनको भी कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और हमें जो हमारे आस पड़ोस में जानवर होते हैं या कुत्ता या कुतिया भी होते हैं उनको भी खिलाना चाहिए। क्या पता वो हमारे पूर्वज हमारे सामने किस रूप में हो। दर्शकों, ऐसे ही थी यह कहानी कि उस स्त्री को कुतिया का जन्म लेना पड़ा था, उस मानचित्र की माँ को कुतिया का जन्म लेना पड़ा और उसके पिता को बैल का जन्म। दर्शकों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो और कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि वह कुतिया और वह बैल दोनों खत्म हो गए और दोबारा से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला। दर्शकों, ऐसे ही हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें आसपास के जानवरों को भी खिलाना चाहिए, चिड़ियाओं को भी खिलाना चाहिए। पता नहीं हमारे जो पूर्वज हैं वो किस रूप में हमारे पास खाने के लिए आ जाएं। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।